पर उनका मन मुझसे। इधर ध्यान देंगे, छोटे बड़े सभी ध्यान देंगे यहाँ पे। होठों से तो हम जय मसीह जय मसीह, प्रभु है प्रभु है कहेंगे। हाँ मैं मसीह में हूँ, मैं संगति जाता हूँ, है ना। लोग जानते हैं हमारा मन क्या सच में प्रभु के प्रति है, हमारा हृदय क्या प्रभु के करीब है। वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। मन सच में क्या दूर है, विचार करें। अब हम देख रहे हैं वचन की विषय, हम देख रहे हैं कि कलीसिया में रहते हुए भी परमेश्वर से दूर है ना। और ये वचन भी कह रहा है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे क्या है, दूर है। परमेश्वर से दूर होने का मतलब हमेशा चर्च छोड़ देना नहीं होता है, बल्कि कभी कभी व्यक्ति चर्च में बैठा रहता है, सेवा करता है, आराधना करता है, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होता जाता है। ये दूर क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। पहला पॉइंट है, शरीर चर्च में लेकिन दिल संसार में। शरीर क्या है, चर्च में है, लेकिन दिल संसार में। दिल क्या है, संसार के गोते लगा रहा है। कोई मत्ती 15:8 और 9 पढ़ सकते हैं। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर मन से मुझसे दूर हैं, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मों प्रवेश करते सिखाते हैं। हम देखते हैं फरीसी परमेश्वर की बातें जानते थे, परमेश्वर को वचनों को वो देखते थे, पढ़ते थे, है ना, और जानते थे कि परमेश्वर का शब्द है और ये परमेश्वर की ओर से। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देते थे, लेकिन यीशु ने कहा उनका मन मुझसे दूर है। यह सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। हमने सच्चे भक्ति के बारे में देखा, सदुकी फरीसी क्या है, बड़े धार्मिक बनते थे, लेकिन यीशु ने क्या कहा, उनकी जो कब्रें हैं और या उनका जो सच्चाई वो क्या है, अंदर हड्डी है और ऊपर क्या है, मार्बल चूने पत्थर का वो है, लेप है, प्लस्तर है। जो बाहर से कब्र तो सुंदर दिख रही है, लेकिन अंदर हड्डी है, कंकाल है, सड़ी हुई कंकाल है ना। हम चर्च में बैठे हैं लेकिन मन में पैसा चल रहा है, आराधना हो रही है लेकिन हम सोच रहे हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, प्रार्थना हो रही है लेकिन हमारा मन मोबाइल, व्यापार, समस्या, है ना, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, है ना, और भी प्रकार की चिंता, फिक्र, खाने की चिंता, पढ़ाई की चिंता, है ना, घर कैसे चलेगा उस बात की चिंता, है ना। ये सब हमारे मन में चलता रहता है और ये क्या है, एक गंभीर बात है। हम सभी विश्वासियों के लिए क्या है, एक गंभीर बात है कि प्रभु की चर्च कलीसिया में तो उपस्थित है, आराधना चल रही है, हमारा मन नहीं लग रहा, प्रार्थना हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा, हम बड़े बेचैन है, दुखी है, तकलीफ में, परेशानी में, परिस्थिति में, ऐसे विचारों में लगे हुए हैं। यदि आप वचन पढ़ेंगे तो वचन, बाइबल आपको सिखाती है कि हे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे दे दो और मैं तुम्हें क्या है, विश्राम दूंगा।
हम चर्च में कलीसिया में आते हैं अपने बोझों को लेकर, अपने तकलीफों को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, और उसी को लादे ही रहते हैं, ढोए रहते हैं, मन में विचारों में सोचते रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कल खाने में क्या बनेगा, है ना, बिजली का बिल कैसे पे होगा, नौकरी में जाऊंगा वो बॉस क्या बोलेगा। इन बातों को लेकर हम क्या है यहाँ पे आते हैं और वही चलता रहता है, और हम सच्ची आराधना परमेश्वर को देते नहीं। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर केवल ये नहीं देखता कि हम कहाँ बैठे हैं, वह देखता है कि हमारा मन कहाँ है। आपका शरीर चर्च में हो सकता है, लेकिन आपका मन संसार की प्रशंसा, पैसा, पद, रिश्ते और अपनी इच्छाओं में हो सकता है। हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक बच्चा अपने पिता के सामने बैठा है, लेकिन पूरे समय मोबाइल में लगा हुआ है। वह शारीरिक रूप से पिता के पास है, लेकिन उसका ध्यान पिता पर नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? मोबाइल पर है। हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। जब मैं आराधना करता हूँ, क्या मेरा हृदय वास्तव में परमेश्वर के सामने होता है कि नहीं? हमें विचार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, वचन सुनते सुनते भी जीवन न बदलना। हालेलुया। क्या ये गलत बात है? बहुत गलत बात है। हाँ, वो गलत बात है, लेकिन जो ये संदेश है आपके लिए, जो पॉइंट है, क्या ये गलत पॉइंट है? ये बहुत गंभीर बात है। कलीसिया में कई लोग वर्षों से वचन सुन रहे हैं, है ना। हो सकता है छोटे से बड़े हो गए वचन सुनते सुनते, लेकिन है ना, सवाल ये नहीं कि मैंने कितने संदेश सुने या कितने वचन सुने। सवाल है उन वचनों ने मेरे अंदर कितना परिवर्तन किया है, मेरे अंदर कितना बदलाव किया है। अगर मैं 10 साल से वचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा क्रोध वही है, मेरा घमंड वही है, मेरी भाषा वही है, मेरा झूठ वही है, मेरा जलन वही है, मेरी क्षमा न करने की आदत वही है। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, सभी ध्यान देंगे। क्या बोला मैंने? अगर मैं 10 सालों से संदेश सुन रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा क्रोध वही है, मेरा घमंड वही है, मेरी भाषा वही है, मेरी झूठ वही है, और मेरी जलन वही है, और मेरी क्षमा न करने की आदत वही है, तो मुझे पूछना चाहिए, मैं वचन सुन रहा हूँ या वचन मुझे बदल रहा है? कोई याकूब अध्याय 1, 23 और 24 निकाल सकते हैं? अध्याय 1 उसका 23 और 24 पद पुराने नियम में मिलेगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वे उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हालेलुया। हालेलुया। याकूब 1, 23, 24 वचन को आईने से तुलना करता है। आईना हमें हमारा चेहरा दिखाता है। अगर चेहरा गंदा है और हम आईने को देखकर चले जाए तो चेहरा साफ नहीं होगा, है ना। हमारा ही चेहरा गंदा है और हम आईने में देख रहे नहीं, शीशा गंदा है, और उसको साफ करके चले जाए। गंदगी कहाँ है? चेहरे पे, है ना।
धूल कहाँ है? अगर चेहरा गंदा है और हम आईने को देखकर चले जाए तो चेहरा साफ नहीं होगा। उसी तरह बाइबल हमें बताती है ये क्रोध छोड़, इस व्यक्ति को क्षमा कर, झूठ मत बोल, घमंड छोड़, पवित्र बन। लेकिन यदि हम सुनकर भी कुछ न बदले तो समस्या वचन में नहीं, समस्या हमारे दिल की कठोरता में है। हालेलुया। पिछले कई संदेशों में मैं देख रहा हूँ हमारे पास, हमारे संदेश में बार बार क्रोध, घमंड, जलन शब्द बार बार आ रहा है। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, अपने दाएं और तो क्या है, हम एक दूसरे के को देखने में बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में, अपने आप में हम नहीं जानते कि हम कितने पानी में हैं। सच्चे कि नहीं, है ना? इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है? ये क्रोध छोड़, इस व्यक्ति को क्षमा कर, झूठ मत बोल, घमंड छोड़, पवित्र बन। लेकिन यदि हम सुनकर भी कुछ न बदले तो समस्या वचन में नहीं, समस्या हमारे दिल की कठोरता में है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी वह नहीं जो केवल वचन जानता है, सच्चा विश्वासी वह जिसके जीवन में वचन दिखाई देता है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार इस रीति से हो ताकि लोग देख के तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। हालेलुया। ये ना कि ये फलाना तो वैसे ही का वैसे ही है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं। और साथ ही साथ चर्च की और बदनामी अपने व्यवहार से करते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, परमेश्वर से प्रेम का दावा लेकिन लोगों से बैर। हम कहते हैं प्रभु से मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मन में अभी भी बैर रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, है ना, लड़ने का मन रखते हैं। कोई पहला यूहन्ना 4:20 निकाल सकते हैं? पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपकी भक्ति बेकार है, आपकी आराधना बेकार है, आपकी प्रार्थना बेकार है यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, है ना। आपकी हर एक वो कार्य जो परमेश्वर को खुश करने की है ना, जब तक आप अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं रखते हैं और करके नहीं दिखाते हैं, आपका प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी विनती सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। हम कह सकते मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर पूछता है जिस व्यक्ति को मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है। बच्चों, तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है? माता पिता, तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है? भाई, तुम्हारे बहनों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है? बहनों, तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है? परमेश्वर ने हम सबके जीवन में, है ना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिया है ना, भेजा है ताकि हम क्या है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे से
अच्छा व्यवहार रखें, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे माता पिता के बीच में, चाहे भाई बहनों के बीच में। हमारा प्रेम प्रकट होना चाहिए, दिखना चाहिए। हालेलुया। हम इन बातों के लिए 3 परिस्थितियां समझते हैं। पहली है जलन, दूसरे को आशीष मिली, हमें अंदर से दुख। भाई, बड़े वाले भाई को तो सबसे ज्यादा चीजें दिलाते हैं मम्मी पापा, सबसे छोटी वाली को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मम्मी पापा। ये जलन। दूसरा है तुलना, उसके पास इतना क्यों है ना, उसके पास इतनी चीजें क्यों हैं, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है इतनी। तीसरा है कड़वाहट। हम कहते हैं मैंने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि चोट हुई है, चोट हुई ही नहीं। क्षमा का अर्थ है मैं उस चोट का बदला अपने हाथ में नहीं लूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर जिसे तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। एक उदाहरण देखते हैं, ये सच्ची उदाहरण है ना। बाइबलीय उदाहरण तो आप लोग कई बार देखे होंगे, है ना, लेकिन ये सच्ची उदाहरण है। उड़ीसा में एक मिशनरी परिवार आए थे, उनके 2 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे। वो गरीबों लोगों के बीच में सेवा करते थे, है ना, और मतलब जो दबे कुचले लोग हैं उनके बीच में वे लोग सेवा करते थे, है ना। उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। और हम देखते हैं उनके बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है कि एक बार जो पिता है अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी कार में सो रहे होते, क्योंकि वहाँ मच्छर ज़्यादा थे, गर्मी ज़्यादा थी, तो एसी चला के क्या है कार में सो रहे थे। वहाँ पर बजरंग दल और आरएसएस वालों ने आकर क्या है उस गाड़ी पर पेट्रोल डाला और उस कार में आग लगा दी। ये सच्ची घटना है ना। वहीं पर तीनों की मौत हो गई, है ना। उस पत्नी का क्या है सब कुछ खत्म हो गया। वो तो सेवा करने आई, वो तो अच्छा कार्य कर रही थी, है ना। वहाँ पे उनके बेटे, दोनों बच्चे और उनका हस्बैंड उसमें खत्म हो गया। और इस पर क्या है कई ट्रायल चले, है ना, कोर्ट में केस चला। लेकिन आपको पता है उनकी पत्नी ने क्या किया? उन्होंने उन हत्यारों को माफ किया। आप कर सकते हैं? आपकी तो कोई एक उंगली दबा दे तो आप कितने क्रोधित हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई उदाहरण अपनी कलिसिया में देखे हैं। यहाँ पे अच्छे से वचन सुनेंगे, प्रेम प्रेम प्रेम, बाहर जाते लड़ना झगड़ना शुरू, उल्टी सीधी बातें करना शुरू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? आप सोचें, ये होता है सच्ची भक्ति परमेश्वर को। परमेश्वर ने जैसे है ना प्रेम सिखाया, वैसे प्रेम हमें एक दूसरे से करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हम उत्पत्ति 4 के में भी देखते हैं कि कैन के भीतर ईर्ष्या और क्रोध बढ़ता गया। पहले समस्या दिल में थी, फिर वह विचार बना, फिर क्रोध बना और अंत में हिंसा बन गई। जब क्रोध आपके मन में बैठता है
वो फिर आपके विचारों में आ जाता है। फिर पता है आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है ना, बहुत प्रकार से निगेटिविटी से भर देता है, नकारात्मक चीजों से सामने वाले के लिए भर देता है। फिर वो क्या है, आप हाथ छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इसलिए छोटी जलन को छोटा मत समझिए। जो कड़वाहट आज हृदय में छिपी हुई है, अगर उसे परमेश्वर के सामने नहीं लाया गया तो कल वह रिश्ते को नष्ट कर सकती है। हालेलुया। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, जो कि सबसे खतरनाक अवस्था है, जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूर हो गए हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 2 से 5 कोई पढ़ देंगे। मैं आपको उन वचनों को भी कोट करते हुए जा रहा हूं ताकि आपको लगे कि ये मेरी ओर से नहीं। अध्याय 2 उसका 2 और 2 से लेकर 5 तक। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज रखता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मेरे पास आकर तेरी दीवत को उसके स्थान से हटा दूंगा। ओह हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु इफिसियों की कलीसिया कहते हैं कि मैं तेरे काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूं, है ना। मतलब वे सेवा कर रहे थे, वे मेहनत कर रहे थे, है ना। और हम देखते हैं कि कई बार जब हम कलीसिया में इनवाइट करते हैं तो हम क्या है, अपने कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि नहीं मैं ये काम कर रहा था, मैं इस चीज में फंसा हुआ था, इस कारण से मैं आ नहीं पाया या देर से हो गया, है ना। प्रभु जानता है आपके कामों को, है ना, आपके परिश्रम को जानता है ना। लेकिन क्या आप उसे पहला स्थान दे रहे हैं, है ना। क्या आप उसे वैसी आदर महिमा दे रहे हैं जैसा वो चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं आखिरी पद में वो बताता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि व्यक्ति अभी भी चर्च जा रहा है, अभी भी सेवा कर रहा है, अभी भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अंदर से पहला प्रेम खत्म हो चुका है। पहले प्रार्थना करने की इच्छा होती थी, अब केवल आदत है। पहले बाइबल पढ़ने में आनंद आता था, अब केवल कर्तव्य कि अरे करना ही है, पास्टर जी ने बोला तो पढ़ना ही है, पास्टर जी ने बोला है प्रार्थना करना है तो करना ही है। अब क्या करें, मजबूरी है ना। पहले आराधना में आंसू आते थे, अब केवल गीत गाना है। पहले पाप करने पर मन दुखता था, अब पाप सामान्य लगने लगा। यही आत्मिक खतरे की घंटी है हम सबके। हालेलुया। पाप की सबसे खतरनाक अवस्था केवल पाप करना नहीं, सबसे खतरनाक अवस्था है पाप करते रहना और मन का दुखना बंद हो जाना। आज किसी दूसरे व्यक्ति को मत देखिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा शरीर चर्च में है लेकिन मेरा दिल परमेश्वर से दूर है? क्या मैं वचन सुनता हूँ, सुनता बहुत हूँ, लेकिन उस पर चलता कम हूँ?
क्या मेरे अंदर किसी व्यक्ति के लिए जलन, क्रोध या कड़वाहट है? क्या मैं प्रभु की सेवा तो करता हूँ लेकिन प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय कम हो गया है? क्या मेरा पहला प्रेम कम हो गया है ना? यदि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज हमें दूसरों को बदलने की नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है ना? हमें एक दूसरे को ना देखकर हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। कलीसिया में बैठना बुरी बात नहीं, सेवा करना बुरी बात नहीं, आराधना करना बुरी बात नहीं, वचन सुनना बुरी बात नहीं, लेकिन यदि इन सब के बीच हमारा हृदय परमेश्वर से दूर हो जाए तो हमें जागने की जरूरत है। इसलिए आज की प्रार्थना ये ना हो कि प्रभु मेरे भाई को बदल, बल्कि प्रभु मुझे जांच, मुझे परख कि मैं तेरे वचन में हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, है ना, भजन संहिता 139:23-24 में लिखा है, परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंता और विचारों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। परमेश्वर हमें केवल अपने भवन में उपस्थित नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि हमारा हृदय भी उसके साथ उपस्थित है। वह चाहता है कि हम उसके साथ सच्ची आराधना करें। जैसे हमने पिछले दिनों सच्ची भक्ति के बारे में जाना, वो चाहता है कि हम सच्ची उपस्थिति दें उसके सामने। ये हमें विचार करने की जरूरत है ना? हमें सोचने की जरूरत है कि क्या मेरा मन, मेरा हृदय, है ना, परमेश्वर की ओर है कि नहीं? क्या मैं आधे मन से आता हूं कलीसिया में? क्या मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा हूं कि नहीं? क्या उसके वचन के अनुसार मैं कदम बढ़ा रहा हूं कि नहीं? जैसा उसका वचन कहता है ना, जलन न रखना, घमंड न करना, है ना, और क्रोध न करना। क्या मैं ये सब छोड़ रहा हूं कि नहीं? आप, है ना, छोटे से बूढ़े हो जाएंगे वचन सुनते सुनते, लेकिन बदलाव नहीं आएगा और अंत में क्या होगा? आप स्वर्ग के वारिस होंगे कि नहीं? ये बड़ी गंभीर बात है मेरे लिए और ये आपके लिए भी होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए कि मरने के बाद क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं। इसलिए हर कदम, हर क्षण हमें तैयार होना चाहिए। प्रभु का आगमन कभी भी आ सकता है और बाइबल हमें इस बात को बार बार बताती है, समझाती है कि हमारा प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। और इसलिए हम अपने आप को क्या है, प्रतिदिन जांचे, परखे और प्रभु के योग्य बनाए। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।